बहुत समय पहले की बात है। हिंदुस्तान के घने जंगलों के बीच एक छोटा सा शांत गांव बसा हुआ था। सुबह होते ही गांव के लोग अपने कंधों पर कुदाल और हसुआ लेकर खेतों की तरफ निकल जाते थे। पूरा दिन खून पसीना बहाने के बाद जैसे ही शाम ढलती, गांव के हर इंसान के कदम एक ही जगह की तरफ बढ़ने लगते थे। वो जगह थी लड्डू और चंपा का चिकन पकौड़ा का ठेला। कोयले की तेज आंच पर तलते हुए गर्मा गर्म चिकन पकौड़े की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती थी। दूर दूर से आने वाले मुसाफिर भी उस खुशबू से खींचे चले आते थे। लड्डू रोज सुबह बाजार से ताजा चिकन लेकर आता था और चंपा घर की सिलबट्टा पर एक खास मसाला पीसकर तैयार करती थी। उस मसाले का राज सिर्फ चंपा ही जानती थी। जो भी एक बार उसके हाथ का चिकन पकौड़ा खा लेता, वो उस स्वाद को कभी भूल नहीं पाता था। धीरे धीरे लड्डू और चंपा का ठेला पूरे इलाके में मशहूर हो गया। लेकिन हर बढ़ती हुई कामयाबी के साथ कुछ दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं और लड्डू और चंपा की जिंदगी में भी एक ऐसा तूफान आने वाला था जिसने उनकी सारी खुशियों को हिलाकर रख देना था। उस शाम भी रोज की तरह ठेला सज चुका था। चिकन पकौड़ा की खुशबू हवा में घुल चुकी थी। लोग लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तभी दूर से किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। गांव का घमंडी जमींदार सीधा लड्डू के ठेले के सामने आकर खड़ा हो गया। अरे ओ लड्डू, एक प्लेट गर्मा गर्म चिकन पकौड़ा लगा। पूरे इलाके में तेरे स्वाद की बड़ी तारीफ सुनी है। आज देखते हैं तेरे हाथ में कितना दम है। नमस्ते जमींदार साहब, आप हमारे ठेले पर आए, ये हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन एक बात पहले ही साफ कर देता हूँ, पुराना हिसाब पहले चुकाना पड़ेगा। हर बार आप आते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं और बिना पैसे दिए चले जाते हैं। इस बार ऐसा नहीं चलेगा। क्या बोला? हम कहीं भाग रहे हैं क्या? सीधा बता, प्लेट लगाएगा या नहीं? नहीं जमींदार साहब, आज बिना पैसे के एक भी प्लेट नहीं मिलेगी। पहले पुराना पैसा दीजिए, उसके बाद जितना चिकन पकोड़ा खाना हो आराम से खाइए। बिल्कुल सही कहा मेरे पति ने। ये कोई मुफ्त का लंगर नहीं है। सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, तब जाकर ये स्वाद तैयार होता है। अगर चिकन पकोड़ा खाना है तो पहले पैसा दीजिए। चंपा, बहुत ज्यादा जुबान चलने लगी है तुम्हारी। भूल मत, इस गांव की आधी जमीन मेरी है। जिस जगह तुम लोग ठेला लगा रहे हो, उस जमीन का मालिक कौन है ये मैं तुमसे बेहतर जानता हूं। आज तुम दोनों ने मेरी बेइज्जती की है। कल से तुम्हारा ये ठेला यहां नजर नहीं आना चाहिए, वरना मैं खुद इसे यहां से हटवा दूंगा। इतना कहकर जमींदार गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। उसके जाते ही पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। लड्डू और चंपा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दोनों को अंदाजा हो गया था कि मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है और उनकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। जमींदार के गुस्से में वहां से जाते ही लड्डू और चंपा ने चैन की सांस भी नहीं ली थी कि तभी गांव की दो बुजुर्ग औरतें, एक काकी और एक चाची, धीरे धीरे चलती हुई ठेले के पास आ पहुंची। दोनों के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। लड्डू ने हमेशा की तरह मुस्कुराकर उनका स्वागत किया, लेकिन उस दिन उनके आने का मकसद चिकन पकौड़ा खाना नहीं था, बल्कि लड्डू और चंपा को सबक सिखाना था। प्रणाम काकी, प्रणाम चाची। आइए ना, बहुत दिनों बाद हमारे ठेले पर आना हुआ। बैठिए, अभी गर्मा गर्म चिकन पकौड़ा तैयार करता हूँ। लड्डू, हम यहाँ चिकन पकौड़ा खाने नहीं आए हैं। पहले हमारे सवाल का जवाब दे। जी काकी, पूछिए, क्या बात है? तू रोज अपनी बीवी चंपा को ठेले पर क्यों लेकर आता है? गांव में और कोई मर्द अपनी औरत से बाहर काम नहीं करवाता, फिर तू ही ये सब क्यों कर रहा है? काकी, सच कहूं तो यहाँ जो लोग इतनी दूर दूर से आते हैं, वो सिर्फ चिकन पकोड़ा खाने नहीं आते, वो चंपा के हाथों के मसालों का स्वाद चखने आते हैं। ये ठेला मेरा कम,
चंपा का ज्यादा है। मैं तो बस उसका हाथ बटाता हूँ। काकी, अगर मैं अपने पति के साथ मेहनत करती हूँ तो इसमें गलत क्या है? हम दोनों मिलकर अपना घर चलाते हैं, इससे किसी को क्या परेशानी हो सकती है? परेशानी बहुत बड़ी है बिटिया। तुम्हें देखकर गांव की औरतें भी घर से बाहर निकलने की बात करने लगी हैं। कल को सब औरतें काम करेंगी, मर्द घर में बैठकर बर्तन मांजेंगे। ये हमारे गांव की रीत रिवाज के खिलाफ है। आज के बाद चंपा इस ठेले पर नजर नहीं आनी चाहिए। ये हमारा फैसला है। लेकिन काकी, सिर्फ इसलिए कि मैं अपने पति का साथ दे रही हूँ, क्या ये इतना बड़ा गुनाह है? ठीक है काकी, ठीक है चाची। अगर आप सब बुजुर्गों की यही इच्छा है तो कल से चंपा ठेले पर नहीं आएगी। अब आप दोनों गुस्सा छोड़िए, एक बार हमारे हाथ का चिकन पकौड़ा खाइए। लड्डू ने दोनों के सामने गर्मा गर्म चिकन पकौड़ा की प्लेट रख दी। जैसे ही काकी और चाची ने पहला टुकड़ा मुंह में रखा, उनके चेहरे का गुस्सा धीरे धीरे मुस्कान में बदल गया। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना लाजवाब स्वाद किसी के हाथों में हो सकता है। दोनों ने चुपचाप पूरी प्लेट खत्म की, पैसे दिए और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। लेकिन उनकी जाते ही चंपा की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल टूट चुका था और अब पति पत्नी के बीच एक बहुत ही दर्द भरी बात होने वाली थी। काकी और चाची के जाते ही चंपा का सब्र टूट गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिर्फ अपने पति का साथ देना आखिर कैसे गलत हो सकता है। लेकिन लड्डू के दिल में भी एक अलग ही दर्द चल रहा था। वो अपनी पत्नी को किसी की बुरी नजर का शिकार नहीं बनाना चाहता था। इसीलिए उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने चंपा का दिल तोड़ दिया। और इधर गांव का जमींदार अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए एक नई चाल चल चुका था। आपने बिना मुझसे पूछे काकी और चाची की बात मान क्यों ली? मुझे ठेले पर आने से मना क्यों कर दिया? मैं तो सिर्फ आपका हाथ बटा रही थी। क्या मैंने कोई गलती की है? नहीं चंपा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सच तो ये है, जब तुम मेरे साथ ठेले पर रहती हो तो कुछ लोग तुम्हें बुरी नजर से देखते हैं। एक पति होकर मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कब से तुमसे ये बात कहना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। आज मौका मिल गया, इसलिए मैंने हाँ कह। कल से तुम घर पर ही रहना, मैं ठेला संभाल लूंगा। ठीक है, मैं कल से ठेले पर नहीं आऊंगी। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, आज के बाद किसी को भी 1 रुपए की उधारी मत देना। मैं घर पर सारी तैयारी कर दूंगी, मसाला भी पीस दूंगी, चिकन भी तैयार कर दूंगी। आप सिर्फ ठेला संभाल लेना। उधर लड्डू और चंपा अपनी जिंदगी की परेशानियों में उलझे हुए थे और इधर जमींदार सीधा अपने पुराने दोस्त मक्खन लाल के घर पहुंच गया। मक्खन लाल वही आदमी था जिसकी जमीन पर लड्डू रोज अपना चिकन पकौड़ा का ठेला लगाता था। जमींदार के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसके दिमाग में एक खतरनाक साजिश तैयार हो चुकी थी। अरे जमींदार साहब, आप इस वक्त सब ठीक तो है? आज बहुत परेशान लग रहे हैं। माखन, तू मेरा सबसे पुराना दोस्त है। आज तक तूने मेरी कोई बात नहीं टाली। आज भी मेरी एक मदद कर दे। आप बस हुक्म कीजिए, आपके लिए जान भी हाजिर है। बताइए क्या करना है? जो जगह पर लड्डू और चंपा चिकन पकौड़े का ठेला लगाते हैं, वो जमीन तेरी है ना? मैं चाहता हूं कल से उन दोनों को वहां से हटा दे। उस जगह पर उनका ठेला दोबारा नजर नहीं आना चाहिए। लेकिन जमींदार साहब, उन्होंने तो इस महीने का एडवांस किराया पहले ही दे दिया है। अचानक उन्हें हटाना ठीक नहीं होगा। एडवांस के पैसे उन्हें वापस कर देना और बदले में मैं तुझे उससे दुगना पैसा दूंगा। और सोच, आज पूरा इलाका उस जगह को जानता है। अगर लड्डू को हटाकर तू अपना चिकन पकौड़ा का ठेला लगा दे तो सारी कमाई तेरी जेब में आएगी। वाह जमींदार साहब, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। कल सुबह ही लड्डू को उस जगह से हटा देता हूँ।
लालच इंसान से सही और गलत का फर्क छीन लेता है, और मक्खन लाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जमींदार की बातों में आकर उसने अपने ही गांव के ईमानदार लड्डू के साथ धोखा करने का फैसला कर लिया। अगली शाम रोज की तरह लड्डू ने अपना चिकन पकौड़े का ठेला सजा लिया था। गर्मा गर्म चिकन पकौड़े की खुशबू हवा में फैल रही थी। गांव के लोग धीरे धीरे ठेले के पास जमा होने लगे थे। तभी मक्खन लाल तेज कदमों से वहां आया। उसके चेहरे पर न मुस्कान थी और न ही अपनापन। उसकी आंखों में सिर्फ लालच नजर आ रहा था। लड्डू ने उसे देखते ही मुस्कुराकर स्वागत किया, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही पलों में उसकी दुनिया बदलने वाली है। अरे माखन जी, प्रणाम। आज बहुत दिनों बाद हमारे ठेले पर आए हैं। आइए, आज गर्मा गर्म चिकन पकौड़ा खाइए। लड्डू, मैं यहाँ चिकन पकौड़ा खाने नहीं आया हूं, मैं एक जरूरी बात करने आया हूं। जी माखन जी, कहिए। ये जमीन मेरी है और मैंने फैसला कर लिया है, कल से इस जगह पर मेरा खुद का चिकन पकौड़ा का ठेला लगेगा। इसलिए तुम कल से यहां अपना ठेला मत लगाना, जगह खाली कर दो। माखन जी, ये आप क्या कह रहे हैं? हमने तो पूरे महीने का एडवांस किराया पहले ही दे दिया था। अचानक ऐसा फैसला क्यों? जो पैसे दिए हैं वो बाद में आकर ले लेना, लेकिन कल से यहां तुम्हारा ठेला नहीं लगेगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। माखन जी, हमें सब पता है, ये सब जमींदार की चाल है। उसी ने आपको हमारे खिलाफ भड़काया है। चंपा, अपनी जबान संभाल कर बात करो। मैं किसी के कहने पर नहीं, अपनी मर्जी से ये फैसला कर रहा हूं। झूठ मत बोलिए माखन जी, कल तक हम आपके लिए अच्छे थे, आज अचानक क्या बदल गया? सिर्फ पैसों के लिए आप हमारी रोजी रोटी छीन रहे हैं। बस चंपा, और कुछ मत बोलो। माखन जी, अगर ये आपका फैसला है तो हमें मंजूर है। हम कल से यहां ठेला नहीं लगाएंगे। भगवान ने चाहा तो किसी और जगह से फिर से शुरुआत कर लेंगे। लड्डू की बात सुनकर माखन लाल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे लगा उसकी चाल कामयाब हो गई। वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। इधर लड्डू और चंपा चुपचाप अपना सारा सामान समेटने लगे। आज उनके हाथ सामान उठा रहे थे, लेकिन उनका दिल बहुत भारी था। दोनों धीरे धीरे घर की तरफ चल दिए। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि उनकी असली परीक्षा अभी शुरू हुई है। घर पहुंचते ही चंपा के सब्र का बांध टूट गया और उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। घर की दहलीज पर कदम रखते ही चंपा के दिल में दबा हुआ दर्द फूट पड़ा। पूरे दिन वो खुद को संभालती रही, लेकिन अब उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे लग रहा था जैसे उनकी सालों की मेहनत एक ही पल में बर्बाद हो गई हो। लेकिन लड्डू अब भी बिल्कुल शांत था। उसके चेहरे पर उदासी जरूर थी, लेकिन उसका हौसला अब भी जिंदा था। उसे पूरा यकीन था कि इंसान की पहचान उसकी जगह से नहीं, बल्कि उसके हुनर से होती है। देखा, मैं पहले ही कह रही थी, उस जमींदार की नीयत कभी साफ नहीं थी। अब हमारी रोजी रोटी भी छिन गई। अब हम क्या करेंगे? घर का खर्चा कैसे चलेगा? चंपा, इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो। हमसे सिर्फ एक जगह छीनी गई है, हमारा हुनर नहीं। चिकन पकौड़ा बनाना हमारे हाथों की पहचान है, और इस पहचान को दुनिया की कोई ताकत हमसे नहीं छीन सकती। लेकिन अगर नए ठेले पर कोई ग्राहक ही नहीं आया तो हम भूखे मर जाएंगे। नहीं चंपा, जो लोग हमारे स्वाद के दीवाने हैं वो हमें ढूंढते हुए खुद आ जाएंगे। हुनर की खुशबू कभी छुप नहीं सकती। ठीक है, मैं कल सुबह से फिर वही खास मसाला तैयार कर दूंगी। चिकन भी साफ करके रख दूंगी। आप बस हिम्मत मत हारना। बस यही तो मेरी चंपा है,
जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी बात का डर नहीं। कल से हम एक नई जगह, एक नई उम्मीद के साथ फिर से अपना चिकन पकौड़ा का ठेला लगाएंगे। उस रात दोनों ने मुश्किल से कुछ खाया, लेकिन दोनों के दिल में एक नई उम्मीद जरूर थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही चंपा ने अपना खास मसाला पीसना शुरू कर दिया। लड्डू बाजार से ताजा चिकन लेकर आया। दोनों ने मिलकर पूरी तैयारी की और इस बार गांव के दूसरे कोने में एक बिल्कुल नई जगह पर अपना चिकन पकौड़ा का ठेला लगा दिया। उन्हें नहीं पता था कि आने वाला दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान भी होगा और सबसे बड़ी जीत भी। उधर माखन लाल ने पुरानी जगह पर अपना चिकन पकौड़ा का ठेला लगा लिया। उसे पूरा यकीन था कि पुरानी जगह की वजह से सारे ग्राहक उसके पास ही आएंगे। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था, लेकिन उसका ये घमंड कुछ ही देर में टूटने वाला था। आइए आइए, गर्मा गर्म चिकन पकौड़ा, पूरे गांव का सबसे बेहतरीन स्वाद। एक बार खाओगे बार बार आओगे। माखन लाल की आवाज पूरे बाजार में गूंज रही थी, लेकिन उसके ठेले के सामने सिर्फ 2-4 लोग खड़े थे। तभी गांव के कुछ लोग उधर से गुजरे। अरे भाई, ये मक्खन लाल का ठेला कब से लगने लगा? लड्डू और चंपा कहाँ हैं? हम तो उनके चिकन पकौड़ा के लिए आए हैं। हाँ, हम तो लड्डू के हाथ का स्वाद खाने आए हैं। चलो उनका नया ठेला ढूंढते हैं। बस फिर क्या था, गांव के सारे लोग लड्डू और चंपा को ढूंढते हुए उनके नए ठेले तक पहुंच गए। थोड़ी ही देर में लड्डू के ठेले के सामने लंबी लाइन लग गई। लोग गर्मा गर्म चिकन पकौड़ा खाते जा रहे थे और उसके स्वाद की तारीफ करते जा रहे थे। उधर बाहर के गांव से आए मुसाफिर भी पुरानी जगह पर पहुंचे, लेकिन वहां लड्डू नजर नहीं आया। भाई साहब, यहाँ पहले लड्डू नाम का आदमी चिकन पकौड़ा बेचता था, उसका ठेला कहाँ गया? अब वो यहाँ नहीं आता। अब मैं ही चिकन पकौड़ा बनाता हूँ, एक प्लेट खाकर देखिए। नहीं भाई, हम इतनी दूर सिर्फ लड्डू के चिकन पकौड़ा के लिए आए हैं। पहले हमें बताओ उसका नया ठेला कहाँ लगा है? ये बात सुनते ही माखन लाल के चेहरे का रंग उड़ गया। बाहर के सारे ग्राहक भी लड्डू और चंपा को ढूंढते हुए उनके नए ठेले पर पहुंच गए। अब लड्डू के ठेले पर इतनी भीड़ थी कि लोगों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा था। दूसरी तरफ माखन लाल के ठेले पर सन्नाटा छाया हुआ था। उसका बनाया हुआ चिकन पकौड़ा ठंडा पड़ चुका था। शाम तक उसका आधा सामान भी नहीं बिका। उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। माखन लाल चुपचाप अपने खाली ठेले पर बैठा सिर पकड़कर सोच रहा था। उसे समझ आ चुका था कि ग्राहक जगह के नहीं, स्वाद और ईमानदारी के दीवाने होते हैं। और उधर लड्डू और चंपा के चेहरे पर कई दिनों बाद फिर से मुस्कान लौट आई थी।